मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मुनज्जिए आलमीन, दुनिया के निजात दहंदा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत तरीन नाम में आज रात आप तमाम भाइयों और बहनों की खिदमत में जो आज हमारे साथ खुदावंद के कलाम के सीखने के लिए शामिल हैं, मैं सलाम अर्ज करता हूं और शुक्र अदा करता हूं खुदावंद का कि आज मुमकिन हो पाया कि एक बार फिर हम ऑनलाइन होकर खुदावंद के कलाम की जिंदगी बख्श बातों को जो बड़ी ईमान अफरोज हैं बाहम मिलकर सीख सकें। मैं इन सारी बातों के लिए खुदावंद अपने खुदा के नाम को जलाल देता हूं। हमारी स्काइप आईडी पर follow.jesus7 जितनी भी परस्तिश की गई परस्तारो आपको, और जितने दुआ गो थे दुआ करने वाले भाइयों बहनों आपको, और जो भाई लीड कर रहे हैं आपको, मैं खुदावंद का खादम होते हुए शुक्रगुजारी के साथ दुआ करता हूं कि खुदावंद आपको जिंदगी भर अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए दुनिया के तारीक गोशों में इस्तेमाल और खर्च फरमाता रहे। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए माह दिसंबर दुनिया भर में मसीह खुदावंद की पहली आमद यानी वलादत मसीह के ताल्लुक से मनाया जाता है। बहुत सारे लोगों का ख्याल मसीह की वलादत के ताल्लुक से मुख्तलिफ महीने हैं, लेकिन हम महीनों को पूजने वाले नहीं हैं, ना दिसंबर को पूजने वाले, ना सितंबर या जून जुलाई को, बल्कि वो शख्सियत जो मेरे और आपके गुनाहों को अपने लहू से धोने के लिए अर्श से फर्श पर आई है, हम उनकी इस दुनिया में वलादत की खुशखबरी की खुशी मनाते हैं, शादमान हैं। खा वो मसीहा कब ही क्यों पैदा नहीं हुए, हम दिनों और महीनों के पुजारी नहीं, बल्कि उस जाते बारी ताला की उस मोहब्बत की जो अकासी मसीह यस्सू में हुई है, हम उसके लिए इंतहाई शादमान हैं। और सिर्फ माह दिसंबर में ही नहीं, बल्कि पूरा साल हम उस मुनज्जी की शादमानी में, खुशी में दूसरे लोगों तक इस इंजील की खुशखबरी को पहुंचाते चले आ रहे हैं। और क्यों ना उनके इस दुनिया में आने की शादमानी को बखुशी मनाया जाए, क्योंकि जिस तरह की वलादत आपकी हुई है वैसी वलादत इस दुनिया में किसी और नबी, किसी और तारीखदान, किसी मजहब के बानी, किसी आलम वगैरह की नहीं हुई है। किताब मुकद्दस के औराक के मुताबिक आज मैं मसीह खुदावंद की जाते अकदस की बात करूंगा कि आप किताब मुकद्दस में किस तौर पर और कैसे हमें मिलते हैं। लेकिन फिर भी मैं बुजुर्ग यसाया नबी जो मसीह खुदावंद की वलादत से 700-750 बरस पहले आए, रूह कुद्स की तहरीक से उस आने वाले मसीहा से मुताल्लिक बड़े खूबसूरत अंदाज से बात करते हैं। हम पहले मीटिंग प्रिजाइडिंग के दौरान भी इस बात को देख चुके हैं, और वो ये कि यसाया 7 की 14 में
एक नबूवत हुई मसीह के आने के ताल्लुक से, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। और इसके अलावा जब मैं 9 बाब को देखता हूं, इसी यसाया नबी के सहीफा के 9 बाब और उसकी 6 आयत, तो लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के अकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। और मजीद ये बात आगे बढ़ती चली जा रही है। और जब मैं मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस की बात करता हूं, तो पहला बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। दुनिया में जितनी भी वलादतें और जितने भी जन्म हुए हैं, उन तमाम जन्मों में कौन ऐसी शख्सियत है जिससे मुताल्लिक इस कदर अहद अतीक और अहद जदीद में नबुव्वतें और पेशन गोइयां हुई है? कौन सी ऐसी शख्सियत है? और ऐसी कौन सी शख्सियत है जो पाक रूह की कुदरत से एक कमारी लड़की से जन्म लें, रूह कुद्स की तहरीक से, किसी मेल और फीमेल के मिलाप से नहीं जो नेचुरल तरीका है, नो, बल्कि मौजज़ाना तौर पर रूह कुद्स की तहरीक से वो पैदा हुए। क्योंकि अगर ऐसी आपकी वलादत ना होती तो मुझ में और मसीह में कोई फर्क ना होता। वो भी पापी होते और मैं भी, क्योंकि कोई पापी गुनाहगार किसी दूसरे के लिए कुफारा हो नहीं सकता, जान दे नहीं सकता। और हम शुक्रगुजार हैं उस बेऐब बर्रा के लिए जो मेरी तरह और आपकी तरह पैदा नहीं हुए, रूह कुद्स की तहरीक से मुकद्दसा मरियम सदीका के वसीला से पैदा हुए इस दुनिया में आए। इसीलिए तो आप इस लायक हुए कि कुल जहान के लोगों के लिए अपनी जान सलीबे कलवरी पर कुर्बान करें। तभी तो मेरी और आपकी मखलसी हुई, क्योंकि कुफारा होने के लिए, इवजी होने के लिए, कुर्बानी देने के लिए लाजिम है कि कुर्बानी देने वाला बेऐब हो। और औलादे आदम में तो बेऐब होने वाली बात हमें नजर आती नहीं है। जरूर है कि यह बात उसी में नजर आए जो औलादे आदम ना हो तो कौन नहीं है औलादे आदम, मासवा एक के। और वो मसीह खुदावन है जिनकी बाबत आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। यसाया नबी के सहीफे की जो नबूवत है, और अगरचे अनाजील में भी हमें मिलता है कि उसका नाम इमानुएल रखेंगे। और फिर हमें जो हवाला तलावत किया गया बमुताबिक मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, वहां कहा गया कि उसका नाम यीशु रखना। इमानुएल नाम खुदाबंद यीशु मसीह का रखा नहीं गया, लेकिन यीशु नाम रखा गया क्योंकि इसके पीछे एक और रीजन था। और रीजन यह था कि यीशु के माना ही यीशु या यहूशुआ के पहलू के एतबार से निजात दहंदा के हैं, और इसी मकसद के लिए तो आप आए थे। रही बात इमानुएल की, तो यीशु का नाम सिर्फ इमानुएल ही नहीं था। मैंने आपकी खिदमत में तलावत किया
कि उसका नाम अजीब भी है, मशीर भी है, सलामती का शहजादा भी है, खुदाए कादर भी है, अब्दियत का बाप भी है, और बेशुमार और नाम खुदावंद यीशु मसीह के किताब मुकद्दस में हमें मिलते हैं। तो ये हर नाम उनकी जाते अकदस को और उनके औसाफ और उनके फंक्शन और उनकी मिनिस्ट्री और उनके काम और उनकी खिदमत को बयान करते हैं। जब लफ्ज इमानुअल आया है तो वह मसीह यीशु में कैसे पूरा होता है, यह नाम कैसे मसीह यीशु पर ही फिट आता है, उसके पीछे एक खास रीजन है। और रीजन यह है, काश के मैं 2-3 घंटे होते तो बड़ी डिटेल से बताता, लेकिन इतना वक्त नहीं है, 30 मिनट है। लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं, लफ्ज इमानुएल के माना है खुदा हमारे साथ है। बुजुर्ग मूसा के दिल में यह हसरत थी कि मैं हक ताला का दीदार हासिल करूं, लेकिन जवाब आता है, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता लेकिन मेरा जलाल देख सकता है। हर जमाने के लोगों की यह आरजू रही कि वो खुदा को देखें कि वो कैसा है। इवन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख में वो शख्स जिसने पाकिस्तान के बनने का ख्वाब देखा था, हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। आपके दिल में भी ये एक तमन्ना थी और आपने कहा, कभी ए हकीकत मुंतजर नजरा लिबासे मजाज में, कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीने नियाज में। वो अनाजील से खूब वाकिफ थे, किताब मुकद्दस की तालीमात से वाकिफ थे। इवन आपकी कुछ ऐसी कुतुब हैं जिनमें आपने मसीह की जात से मुताल्लिक बहुत कुछ कहा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो जान नहीं पाए थे कि वो खुदा मसीह यीशु में लगभग 2000 साल पहले इस धरती पर आ चुका है। मैं उसकी एक खास वजह बताता हूं कि वो कैसे। हर कोई खुदा को देखने का आरजूमंद था, हर कोई चाहता था कि खुदा को देखे। और जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो आपने क्या फरमाया, जरा गौर से सुनने की बात है। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत से, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया है, जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। और गौर कीजिएगा, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। और आपको याद है, मुकद्दस फिलिप्पस आपसे पूछते हैं कि बाप को हमें देखा, तो आपने फरमाया कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। है कोई जो इस तरह का क्लेम करने वाला हो? अगरचे हम सब की रेस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसी मुनफरद वलादत किसी और शख्सियत की इस दुनिया में नहीं हुई जैसे मेरे और आपके निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह की हुई है।
मैं जब इस किताब मुकद्दस की तिलावत करता हूं, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक ये जितनी कुतुब हैं, ये तमाम कुतुब मसीह यस्सु की बाबत बताती हैं कि मसीह यस्सु कौन थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं पैदाइश की किताब का मुतालिया करता हूं तो पता चलता है कि वो औरत की नस्ल है। जब मैं खरूज की किताब का मुतालिया करता हूं तो पता चलता है कि वो फसा का बर्रा है। जब मैं अहबार की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो सरदार काहिन के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं गिनती की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो बादल और आग के स्तून में नजर आते हैं। जब मैं इस्तिस्ना की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो मूसा की मानिंद एक नबी के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं यीशु की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो हमारी नजात के कप्तान के तौर पर, कैप्टन के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं कुजात की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो एक काजी और आदल और शरीयत देने वाले के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं रूत की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो मखलसी देने वाले के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं पहला और दूसरा सैमुअल का मुतालिया करता हूं तो वो खुदावंद के नबी के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं सलातीन की पहली और दूसरी कुतुब का मुतालिया करता हूं तो वो हुक्मरानी करने वाले बादशाह के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं पहली और दूसरी तवारीख की कुतुब का मुतालिया करता हूं तो वो जलाली मकदस की बात के तौर पर मुझे नजर आते हैं। जलाली मकदस जो बनाया गया और मखसूस किया गया। जब मैं बुजुर्ग अजरा काहिन की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो मकदस के बहाल करने वाले के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं नहमिया की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो कौम को बहाल करने वाले के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं आस्तर की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो कौम को महफूज करने वाले के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं बुजुर्ग अयूब की किताब का मुतालिया करता हूं तो मखलसी देने वाले के जिंदा होने के तौर पर, कि वो जिंदा है, उनको मैं देखता हूं। जब मैं जबूर की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो हम्द और सताइश के लायक मुझे नजर आते हैं और खुदावंद खुदा चरवाहा के तौर पर भी नजर आते हैं। जब मैं इंसाल की किताब का मुतालिया करता हूं तो मसीह खुदा की हिकमत के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं वाइज की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो एक अजीम उस्ताद के तौर पर नजर आते हैं। गजल गजलात की किताब का मुतालिया करता हूं तो खुदावंद यीशु मसीह और कलीसिया के रिश्ता की बाबत मैं यहां पर देखता हूं। जब मैं यसाया की किताब को देखता हूं तो वहां पर मसीह दुख उठाने वाले खादम के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं यर्मिया नबी की किताब का मुतालिया करता हूं और नोहा की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो रोने वाले, अश्क बहाने वाले एक नबी के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं हिजकियल की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो इब्ने आदम के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं दानियल की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो इलाजादा के तौर पर, बादलों पर आने वाले मसीहा के तौर पर नजर आते हैं। होसिया की किताब में आप दुला के तौर पर नजर आते हैं। योएल की किताब में इसराइल की उम्मीद के तौर पर नजर आते हैं। आमूस की किताब में बोझ उठाने वाले खादम के तौर पर आप नजर आते हैं। अबदिया की किताब में निजात दहंदा के तौर पर नजर आते हैं। यूना की किताब में मुआफ करने वाले खुदा के तौर पर आप नजर आते हैं। मीका की किताब में इसराइल पर हाकम के तौर पर आप नजर आते हैं। नाहूम की किताब में बदला लेने वाले के तौर पर हमें नजर आते हैं। हबक्कूक की किताब में बेदारी के लिए अश्क बहाने वाले के तौर पर हमें नजर आते हैं। सफनिया की किताब में बकिया का बहाल करने वाला के तौर पर हमें नजर आते हैं। हजी की किताब में पाक करने वाले एक चश्मा के बहने की बात के तौर पर हम मसीह को देखते हैं। पाक करने वाला, बहने वाला चश्मा के तौर पर देखते हैं। जकरिया की किताब में सादक शाख के निकलने के तौर पर उनको देखते हैं। मलाकी की किताब में आफताब सदाकत के तौर पर देखते हैं। मैं क्या क्या बयान करूं आपकी ज़ाते अक़दस के बारे में। अहदे अतीक की हर किताब आवाज़े बुलंद बयान करती है
कि मसीहा कौन है। और अभी तो अहद जदीद की बात होने को है, जब मैं मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस का मुतालिया करता हूं तो वो यहूदियों के बादशाह के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस का मुतालिया करता हूं तो वो एक खादम के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं मुकद्दस लूका की इंजील का मुतालिया करता हूं तो वो इब्ने आदम के तौर पर नजर आते हैं। जब मुकद्दस यूहन्ना की इंजील का मुतालिया करता हूं तो वो कलिमतुल्लाह, खुदा के कलाम, कलमा के तौर पर हमें नजर आते हैं। आमाल की किताब में वो सऊद फरमाने वाले, आसमान पर जाने वाले खुदावंद के तौर पर नजर आते हैं। रोमियों के खत में वो हमारी रास्तबाजी के तौर पर नजर आते हैं। पहले और दूसरे कुरंथियों के खत में वो पिछले आदम के तौर पर नजर आते हैं। गलतियों के खत में वो मखलसी देने वाले के तौर पर नजर आते हैं। इफ्सियों के खत में वो कलीसिया का सर है। फिलिपियों के खत में हमारी शादमानी के तौर पर नजर आते हैं। कुलसियों के खत में जाते इलाही का नक्श और उसकी जात का परताव के तौर पर, इलाही जात के तौर पर हमें नजर आते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों के खत में जल्द आने वाले बादशाह के तौर पर उन्हें देखते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों में मोमिनीन का जो जलाल है हम उसको देखते हैं। पहले और दूसरे तिमोथियस में खुदा और इंसान के बीच में एक ही मीडिएटर, दरमियानी है, दरमियानी के तौर पर हम उनको देखते हैं। तीतस के खत में मुबारक उम्मीद के तौर पर देखते हैं। फिलिमोन के खत में इब्जी के तौर पर देखते हैं। इब्रानियों के खत में सरदार काहिन के तौर पर देखते हैं। याकूब के खत में एक बहुत बड़े तबीब की हैसियत से उनको देखते हैं। पहले और दूसरे पतरस में सरदार गल्लाबान के तौर पर हम आपको देखते हैं। पहले यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरे यूहन्ना में अबदी मोहब्बत के तौर पर हम उनको देखते हैं। यहूदा के खत में गुनाहगारों की जो अब मसीह यसू के वसीला से रास्त ठहरे, शिफायत करने वाले वकील के तौर पर देखते हैं। और मुकाशफा की किताब में खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह के तौर पर हम उन्हें देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। किताब मुकद्दस के तमाम औराक जाते मसीह के गिर्द घूमते हैं। मैं उनका दाम ना भरूं, उनका नाम ना लूं तो इस दुनिया में और किसका नाम लूं। वही वाहिद हस्ती है जिन से मुताल्लिक किताब मुकद्दस के औराक बोलते हैं। और मैं क्या कहूं, मसीह यस्सु की बाबत कहा जाता है किताब मुकद्दस में कि वो वादी का सोसन है, वो आबे हयात का चश्मा है, वो अच्छा चरवाहा है, वो जिंदगी का नूर है, वो हयात की नदियां हैं, वो दर हकीकत अपने लोगों के निजात दहंदा है, वाहिद दरवाजा, अंगूर का हकीकी दरख्त और एक अच्छे चरवाहा के तौर पर हमें नजर आते हैं। वो आदल हैं कि खुदा बाप ने अदालत का सारा इंतजाम उनके सुपुर्द कर दिया है। बहुत कुछ है जो मैं उस जाते अकदस के बारे में कह सकता हूं, लेकिन यहां पर मैं रुकना चाहता हूं और मैं आपसे यह दरखास्त करूंगा कि वो जाते मसीह जो सबसे बुजुर्ग और आली हस्ती है, उस हस्ती का प्रचार करने से, नाम लेने से कभी शर्माए नहीं। हालात कभी भी दुरुस्त नहीं होते और ना ही होंगे। दिन ब दिन रास्ता तंग होता चला जाएगा, घेरा तंग होता चला जाएगा। मसीह के पीछे चलना यह कुशादा राह नहीं है, यह सुकड़ा रास्ता है। तंग दरवाजे से दाखिल हो क्योंकि वो जिंदगी की तरफ जाता है। और आप जो मसीह यस्सु में हैं, मैं जो मसीह यस्सु में हूं, आप इस बात को जाने कि हम तारीकी में नहीं हैं, हम नूर में हैं। और हम चाहते हैं कि वो लोग जो अभी तक तारीकी में हैं, हमारी दुआओं के वसीला से, इंजील पाक के उन तक पहुंचाने के वसीला से,
वो नूर और उजाले में आ जाएं और हकीकी जिंदगी और अबदी हयात पाएं और जाने कि एक ही वाहिद शख्सियत दुनिया में है जो बिन बाप के मौजज़ाना तौर पर रूहुल कुद्स की तहरीक से पैदा हुई और वो बेगुनाह और मासूम मेरे और आपके गुनाहों का इवजी हुआ है। आइए हम मजहब परस्ती छोड़कर मसीह यस्सू के वसीला से खुदा बाप के साथ रिश्ते में जुड़ जाएं ताकि हम रूहानी तौर पर खुदा बाप के बेटे और बेटियां ठहरें और गुलाम ना ठहरें। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। और अगर आप में से जो नाजरीन हैं कोई ऐसा भाई बहन बेटा और बुजुर्ग हैं कि अभी तक आपने अंधेरे में जिंदगी गुजारी और नूर और उजाले में नहीं आए, खुदावंद यीशु मसीह आज भी अपने बाजुओं को आपकी तरफ फैलाए हैं और कहते हैं मेरे पास आ ए बोझ से दबे और थके मांदे इंसान, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे रिहाई दूंगा, मैं तुझे मुआफी दूंगा। फ्यूचर के लिए, मुस्तकबल की जिंदगी के लिए यकीन दहानी मैं तुझे कराऊंगा। बस जैसा है तू मेरे पास आ जा। मेरे भाई मेरी बहन, हमारा गुनाह कैसा ही क्यों ना हो, खुदाबंद मुआफ करने पर तैयार है। कहते हैं मैं पूरब से पश्चिम तक तुम्हारे गुनाहों को मिटा देने वाला हूं। खा वो किरमजी ही क्यों नहीं, बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे। लाजिम है हम अपने गुनाहों का अभी इस वक्त इकरार करें, अपने गुनाहों से सच्ची और हकीकी तौबा करें, मसीह यस्सु पर ईमान लाएं कि वो मेरे निजात दहंदा है, मेरे इवजी और मेरे कुफारा हैं, और फिर दरे दिल उनके लिए खोल दें। खुदावंद यस्सु आप पाक रूह की सूरत में मेरे दिल में आ जाएं ताकि मैं आइंदा के लिए आपके लिए जीने वाला हूं। ये शब आपकी है, ये वक्त आपका है। अभी आप डिसीजन ले सकते हैं, और अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिए वी विल प्रे फॉर यू। अभी मैं आपके लिए मुख्तसर सी दुआ करता हूं। ए कादर मुतलक आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आज आपने हमसे किया। यकीनन मेरे और हम सब के ईमान की मजबूती का सबब ठहरा। खुदावंद आज जितने भी मेरे भाई और बहनें इस कलाम के वसीला से और ताजगी पाए, मजबूत हुए, मैं शुक्रगुजारी करता हूं, आपकी तारीफ करता हूं। सारी इज्जत और सारा जलाल आपके नाम को देता हूं। और वो भाई और बहनें, वो नौजवान बेटे और बेटियां जो आज अपने आप को आपके सुपुर्द कर रहे हैं, खुदावन उन सब के लिए आपकी बरकत मांगता हूं। उन्हें गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का यकीन दिलाइए, क्योंकि खुदावन अब ये मीडिया का दौर है और इसी के जरिया हम लोगों से बात करते हैं। हम शुक्र करते हैं इस मीडिया के लिए। बस ए खुदावन मुमकिन कीजिए कि आज की ये बातें किसी एक शख्स के लिए अगर ज्यादा नहीं तो किसी एक शख्स के लिए निजात का वसीला ठहरे। हालेलुया। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि ए बाप मांगते हैं अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह हमारे निजात दहंदा के कीमती और मुबारक तरीन नाम के वसीला से। आमीन एंड आमीन। God bless you all and be in tune with the Lord Jesus Christ.